नीचे कुछ रखना पड़ेगा। Following are the summarized accounts of H, S and A for the year ended 30th of June. वो कह रहा है जी हमारे पास बैलेंस शीट 30 जून की है, एच, एस और ए की। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी की और एसोसिएट की। क्या मजे की बात है, हमेशा 30% ही होता है और तुम्हारे लिए 30% लक्की नंबर है क्योंकि तुम्हारी 12वीं क्लास में 30% पे ही पास हुए थे तुम, यही तुम्हारी पासिंग का नंबर था। फिर आगे करंट एसेट, फिर आ गई शेयर कैपिटल, फिर आ गई रिटेन्ड अर्निंग, फिर है लायबिलिटीज। क्या मजे की बात है कि इस सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हुआ है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी दी है। क्या यह सवाल फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन हो गया? फटाफट से बताओ, क्या यह सवाल फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन हो गया जिसमें सीपीएल भी बनाना पड़ेगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बनानी पड़ेगी? ओ माय गॉड! रेवेन्यू, ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, प्रॉफिट्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में है ही कुछ नहीं है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। हाँ, क्वेश्चन तो रब करवा देना ओला, तो क्वेश्चन रब कर दीजिए। The shares in S&A were acquired on 1st of July 2006. 1 जुलाई 2006 का मतलब कितने साल हो गए? 3 साल हो गए ना। 3 साल पहले की बात है। शेयर्स इन ए और एस अक्वायर किए थे जब रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस इतना और इतना था। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ एस non-current assets which at that time had a remaining useful life of 10 years exceeded the book value by 10,000। ये किसका पॉइंट है? ये एस का पॉइंट है। ये किसका पॉइंट है? एस का पॉइंट है। ओके, ड्यूरिंग द ईयर्स एस सोल्ड गुड्स टू एच। फटाफट से बताओ ये कौन सा हुआ, अपस्ट्रीम के डाउनस्ट्रीम? एच सोल्ड टू एच, तो ये क्या हो गया? अपस्ट्रीम, लेकिन है सब्सिडरी का ही, एट अ मार्जिन ऑफ 50%। एट द ईयर एंड एच सोल्ड 80% ऑफ द गुड्स, तो यानी कि अल्टीमेटली 20% स्टॉक ही बचा हुआ है। ऑन 30th of June 2009 the goodwill in respect of S had been impaired by 30% of its original amount। oh my god! वो कह रहा है जी हमारे पास तो यहां आते आते गुडविल को भी इंपेयर कर दिया। oh my god! गुडविल भी इंपेयर हो गई है। of which current year loss was rupees 1200। On 30th June the investment in A had been impaired by 450, out of which the current year loss was rupees 150। मुझे फटाफट से बताओ ये पॉइंट किसका है? एसोसिएट का है। और ये जो गुडविल का इंपेयरमेंट का पॉइंट था ये किसका है? ये सब्सिडरी का है। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड P&L, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। बस ये क्वेश्चन है। क्या करूं बच्चों समझ न आए रे। ओह, क्या गाना लिखा है गाने वाले ने। क्वेश्चन नंबर 113। बाहर इंस्ट्रक्शन दे दो शशि। आज तक बच्चों ने मेरा गुस्से वाला रूप नहीं देखा है, बाहर इंस्ट्रक्शन दे दो। जो भी मांगेगा ब्रेक उसका सहस कर दो बंद। ठीक है, आज आप मेरा प्रचंड रूप देखने वाले हो। जिसने मांगा ब्रेक उसका सहस हो गया बंद। ओके, इसलिए दोबारा से ब्रेक मत मांगना और आपको इस समय डरना चाहिए। आपके टीचर्स आपको डरना चाहिए। ओके, चलिए, तो अब अभी भी कुछ बच्चे ब्रेक लिख रहे हैं। आपको पता नहीं है, आप मुझसे लड़ने की बात कर रहे हैं, फिर मैं कहूंगा नहीं यार अब तो बंद करना ही है। ठीक है, उन्हें बोलो सच में बंद कर दे। ठीक है, तो अब सच में बंद होगा, इसलिए ब्रेक नहीं लिखना है। मुझे यह बताओ कि इस सवाल को करना है सबसे पहले, थोड़ी जगह का चक्कर है तो क्या मैं छोटा छोटा लिख सकता हूं? थोड़ा सा छोटा लिखूंगा। 113 नंबर यहां से कर लेते हैं। मुझे फटाफट से ये बताओ, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, हम सब्सिडरी को डील कर रहे हैं। क्या सब्सिडरी
को डील कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने आपको चुनौती दे डाली, सारे के सारे बच्चों ने आंसर देना बंद कर दिया, कहा बंद करके दिखाओ, हमको ब्रेक चाहिए। एक कह रहा मैं ब्रेक नहीं, छुट्टी मांग रहा हूं। आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी, अभी ब्रेक दे रहा हूं, 5-10 मिनट रुक जाओ, ठीक है, ये क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाएगा, फिर मैं ब्रेक, मैं बल्कि आज ये सोच रहा हूं कि ब्रेक दू ही ना, आपकी छुट्टी कर दूं। हाउ इज द आइडिया? मैं आज आपकी छुट्टी कर दूं इस क्वेश्चन के बाद। हाउ इज द आइडिया? हाँ, बच्चे कह रहे हैं क्या बाप बढ़िया आइडिया आया है, तो ओके, हापुड़ ने कहा वंडरफुल आइडिया, तो हापुड़ अब ये क्वेश्चन करके मैं छुट्टी करूंगा। ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट। सारे बच्चे अब इस पॉइंट पर आओ, अब बस खत्म हो रहा है और उसके बाद छुट्टी कर रहे हैं। ओके, चलिए अब मेरे साथ साथ आओ जरा, अब आंसर दीजिए, अब आंसर दीजिए। सब्सिडरी का मैं बना रहा हूं सीना, ये रुपीज रुपीज है, इसमें 1000 है ही नहीं, ठीक है, रुपीज रुपीज है। मुझे फटाफट से बताओ, डेट ऑफ एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस, डेट ऑफ कंसोलिडेशन कौन कौन सी है? 1 जुलाई 2006, डेट ऑफ कंसोलिडेशन है 30 जून 2009, 3 साल की बात है। तुम्हें तो सवाल में मैं कई बार तुमको ऐसी आवाज निकाल के डराने का प्रयास, 3 साल पहले, तुम्हें सस्पेंस की फीलिंग ही नहीं आती उससे। शेयर कैपिटल 75,000, छोटे बच्चे थे स्कूल के अंदर, मैडम ऐसे स्टोरी सुनाती थी, 3 साल पहले एक राजा था, तुम डर जाते थे, आज कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। रिटेन्ड अर्निंग 51,000, मुझे ये बताओ तब हमारे पास कितने की रिटेन्ड अर्निंग थी? तब हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग थी 15,000। देख लेना भाई, मैंने फिगर ठीक उठाई है वैसे तो, पर आप मुझे परेशान मत करना, बैलेंस निकाल दो कितना है। एक बच्चा कह रहा है इसमें आपने रेक्टिफिकेशन की एंट्री नहीं करी है। वेरी गुड, आई एम सॉरी। बच्चा कह रहा है आपने इसमें रेक्टिफिकेशन की एंट्री नहीं करी है। कौन सी रेक्टिफिकेशन की एंट्री चाहिए थी इसमें? कौन सी एंट्री मिस कर गए नालायक? कौन सा? पिछले सवाल की रेक्टिफिकेशन को रट्टा लगा के बैठे हुए यहां पे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बच्चा पूछता है डर के मारे, फिर क्या हुआ? बेटा फिर टोटल लग गया 90,000, फिर टोटल लग गया 90,000। मुझे बताओ क्या कोई रीवैल्यूएशन है? क्या कोई रीवैल्यूएशन है? फटाफट से बताइए। जबलपुरी, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी पैंट गीली हो जाए। 10,000 कितना अमाउंट हो गया ये? दिस इज इक्वल टू 10,000। मैंने हालांकि देखा नहीं, मैंने वहां से आंसर देखा, यहां 10,000 ही है ना पक्का? हाँ, 10,000 ही है। मेरे को बच्चों पे और विश्वास बढ़ाना चाहिए कि उनका आंसर ठीक होगा। डेप्रिसिएशन बताओ कितनी? फटाफट से बताओ डेप्शन कितनी? कोहाट कह रहे हैं 3,000। कोहाट 3,000 थोड़ा ना निकालेंगे हम, ऐसे करेंगे ना, 10,000 में कितने साल की डेप्रिसिएशन? 3 साल की, आउट ऑफ 10 ईयर्स। यही हुआ ना, यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स और 3 साल हमारे पास थे, तो दिस इज इक्वल टू दिस अमाउंट। ओके, मुझे बताओ एक यूपी भी है, फटाफट से बताओ यूपी यहां आएगा कि नहीं आएगा? मैंने कहा यूपी यहां आएगा, यूपी यहां आएगा। अच्छा, चंडीगढ़ कह रहा है टाइम एडजस्टमेंट रह गई। ओ माय गॉड, चंडीगढ़, चंडीगढ़ ने कहा टाइम एडजस्टमेंट ही रह गई। चंडीगढ़ मेरे को प्लीज बताओ बेटा, 1 जुलाई को ही प्रॉफिट दिया हुआ है, ये 1 जुलाई के बाद वाला है, कौन सा टाइम एडजस्ट करना है तुमने नालायक? तुम्हारे पूरे पूरे सीधे सीधे 3 साल बैठ रहे हैं। चलिए यूपी बताओ, बताओ मुझे फटाफट से बताओ, 10,000 का स्टॉक है, लेकिन उसमें से 80% तो हमारा, तो 20% ही बचा हुआ स्टॉक है, जिसमें मार्जिन कितने का था? कहां गया? एट अ मार्जिन ऑफ 50%। मुझे फटाफट से बताओ 50%। हाँ करनाल, अब मुझे यह बताइए और कुछ है कि नहीं है?
बस और कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। अब आप टोटल लगाकर बताओ। हाँ, अकोला, भवानीपुर, यमुनानगर का आंसर अलग आ रहा है। यमुनानगर, सिरसा कह रहे सर आपने हमारा आंसर नहीं दिया। मैंने सिरसा दिया तो था, आपका भी आंसर, सबका आंसर दिया है। पूना कह रहा है 32,000। 32,000 ये 1 लाख होना चाहिए। हाँ ये ब्रैकेट है भाई, वो बच्चा कह रहा है क्या ब्रैकेट है? ब्रैकेट है। बोरीवली। अब कुछ कुछ बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं। मैं 32,000 लिख रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन सा आंसर दे रहे हैं आप। पी और एनसीआई का शेयर, हमारा हिस्सा कितना था? हमारा हिस्सा कितना था? ओ माय गॉड, हमारा हिस्सा 100% था। इसका मतलब ये भुवनेश्वर कह रहा है 10,000 क्या चीज है? 10,000 सेल है। दिस इज सेल, ठीक है, दिस इज स्टॉक, दिस इज द रेट ऑफ प्रॉफिट्स। तो पी का शेयर हो गया 32,000। चलो बाकी की बात छोड़ो। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल में शायद इंपेयरमेंट थी। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, चलो वो जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। इन्वेस्टमेंट बताओ कितने की है? इन्वेस्टमेंट है 1,15,000। एनसीआई तो आएगा नहीं इसके अंदर। माइनस आईएन ने बताओ 1 लाख। तो व्हाट इज योर गुडविल? गुडविल इज 15,000। देखो तुम्हारे मास्टर जी कितनी तेज गति से काम कर पा रहे हैं। इंपेयरमेंट बोलो जी, इंपेयरमेंट कितने की है? गुडविल ऑफ एस इंपेयर्ड बाय 30%। 30% का मतलब कितना हो गया? 4500, यही हुआ ना? 30%। मुझे बताइए अब मैं, हमारे पास कितना बच गया? ये बच गया 10,500। और देखो एनसीआई का वर्किंग नोट सिंगल लाइन में खत्म करके दिखा दिया। कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई 0। जरा सारे तू आंसर बता दे तो फिर मेरी चाल देख ले। वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है ना? थोड़े से तुम अपने आंसर बता दो तो फिर हमारी चाल देखो तुम। अच्छा, भिलाई कह रहा है जीबीपी क्यों नहीं आया? नहीं आया ना जीबीपी, कोई दिक्कत नहीं है। मंडसौर, मार्जिन इज ऑन सेल, मार्कअप इज ऑन कॉस्ट। ओके, ये लो, मार्कअप इज ऑन कॉस्ट, मार्जिन इज ऑन सेल, ये लिख लो तुम अपनी कॉपी में। चलिए जी। हाँ कोई बात नहीं, मेरी गाना खराब है तो खराब सही। अब मुझे फटाफट से बताओ कैलकुलेशन ऑफ अदर इक्विटी। मुझे ये बताओ हमारा हिस्सा कितना था पेरेंट कंपनी का? पेरेंट का हिस्सा था 89,000 प्लस पोस्ट एक्विजिशन कितने का था? 32,000। क्या इन्वेस्टमेंट में जो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं, गुडविल में जो इंपेयरमेंट थी पूरी की पूरी यहीं आ जाएगी 4,500। अभी इसका टोटल नहीं लगा सकते। हाँ चंडीगढ़ कह रहे हैं हमें संगीत की कोचिंग दे दो। बिल्कुल ठीक कहा, चंडीगढ़ ने बिल्कुल ठीक कहा, संगीत की कोचिंग दे दो। क्योंकि चंडीगढ़ थोड़ी देर पहले पता नहीं कुछ अजीब सी क्वेरी भेजी थी। चंडीगढ़ बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। इंदौर अभी बताएंगे, इंदौर। वेरी बैड, तुम लोग पुअर जोक बोल रहे हो। अच्छा इसको रब कर दूं क्या? मैं नहीं करूं ये, चलो इसको लिखा रहने देते हैं। तो मुझे इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ देनी चाहिए और यहां लाल पेन। कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 5। मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना है? फटाफट से बताइए। हाँ, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो। तो मुझे बताओ भाई कितने का था? 89,000। मुझे ये बताइए कि इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, तो मैं थोड़ी जगह छोड़कर वर्किंग नोट नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ एसोसिएट्स। एसोसिएट के प्रॉफिट निकालने हैं। बच्चा कह रहा आपने गलत लिख दिया।
मैंने 89,000 गलत लिख दिया है, सॉरी। ये मैं देख रहा था कि तुम्हें पता चलता है कि नहीं पता चलता, लेकिन मुझे पता चल गया कि तुम्हें पता चलता है। मेरे 15,000 लिखना था, मैंने गलती से 89,000 लिख दिया। ओके। What will be the effect if goods are sold at a markdown by P to S? वडोदरा मार्क डाउन होगा तो जहां जहां पर जैसे यूपी था तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, वो अनरियलाइज्ड लॉस कहलाता है। हाँ, पाली मेरा फेवरेट सेंटर पाली ही है। अच्छा, चित्तौड़गढ़ भी आ रहे हैं। मुझे ये बताइए, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट ढूंढने हैं, वैसे तो चाहिए नहीं है। आप बताइए, क्या आप मुझे बता सकते हो कि एसोसिएट के क्लोजिंग प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग है? डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे 34,000 है, ये प्रॉफिट आपको उसने दिए हैं। और मुझे बताइए कि हमारे पास डेट ऑफ एक्विजिशन पे प्रॉफिट कितने थे? क्या आप मुझे बता सकते हो? एक्विजिशन पे प्रॉफिट कितने थे? तो एक्विजिशन पे कहीं लिखा हुआ था 10,000। मैंने ये ध्यान से नोटिस किया हो तो सीना बनाया है। फील आए तो बताना, नहीं तो मैं पुराने देहाती तरीके से करके दिखा दूं। ये मैंने सीना बनाया है। कैपिटल लिखने की जरूरत क्या है? क्यों टाइम बर्बाद करें कैपिटल लिखने से? क्यों फॉर्मेट बनाएं? ये भी तो हो सकता है, ये भी तो वही है। चल सकता हूं आगे। अच्छा, यूपी चेक करना जरा। यूपी, वैसे इस सवाल में यूपी है नहीं, लेकिन अगर यूपी अपस्ट्रीम होता, यूपी अपस्ट्रीम होता तो मैं यहीं पे ही माइनस कर देता 15,000, यहीं पे ही माइनस कर देता। अगर यूपी होता तो यही, वेरी गुड, पाली ने कहा स्मार्ट वर्क हो जाता। बेटा, ऐसा होने से स्मार्ट वर्क तो हो जाता, पर तुम्हारी बैलेंस शीट टैली नहीं करती, क्योंकि उसका इफेक्ट इन्वेस्टमेंट पे आ जाता। ओके, इसलिए यहां यूपी हो भी तो आपने लेना नहीं है। इस सवाल में कोई, ये हमारे पास यूपी है ही नहीं है। चंडीगढ़, इससे फर्क नहीं पड़ता कहीं पर भी। मुझे बताइए, और एसोसिएट के बारे में क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मुझे फटाफट से बताओ, हमारा हिस्सा कितना है? पेरेंट का 30% हिस्सा है, 7,200। बताओ जरा फटाफट से। प्लस पोस्ट एक्विजिशन 7,200, और एक बार और भी आएगा, प्लस पोस्ट एक्विजिशन ऑफ एसोसिएट्स 7,200। अभी भी कुछ कुछ तो कहो, कुछ थोड़ा सा कहो। नागपुर कह रहा है गुडविल। अरे गुडविल कहां से? इन्वेस्टमेंट इंपेयर करो नालायको। उसमें लिखा है इन्वेस्टमेंट इंपेयर्ड बाय 450, करंट ईयर नहीं चाहिए, 450 इंपेयर हुई है। यहां लिख दूं माइनस इंपेयरमेंट, वो उधर से ही चल रहा है, इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 450। हाँ बेटा, जबलपुर भी बाद में बात करेंगे ना। फिर तुम चाहते हो ना तुम्हें छुट्टी कर दूं? चाहते हो ना छुट्टी कर दूं? ये सवाल करो, फिर छुट्टी बात करते हैं। चलिए, अब मुझे फटाफट से ये बताइए, यहां तक तो हम पहुंच गए थे। क्या हमारे पास, द्वारका कह रहा है सर करंट ईयर का कुछ नहीं किया। मैंने 2 करंट ईयर को छोड़ दिया है। ये करंट ईयर का लॉस 150 छोड़ दिया, फिर करंट ईयर की गुडविल का इंपेयरमेंट छोड़ दिया। ये मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। उधार रहा, तेरा मेरा हिसाब उधार रहा। चलिए वापिस आइए। अब मुझे इसका टोटल बताइए कितना कितना आता है। 21,750। अदर इक्विटी का टोटल बताओ। नासिक 123,250। तो बैलेंस शीट के अंदर कितनी जगह चाहिए? बैलेंस शीट के अंदर छोटी जगह चाहिए बैलेंस शीट में। किताब को नजदीक ही रख लेना चाहिए यार। 30 जून, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 87,000 प्लस 88,000 प्लस 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन थी 3,000। बताओ कितना आ गया?
झांसी बेटा गुडविल हमने बिल्कुल ठीक निकाल रखी, चिंता ना करें, 182,000 गुडविल। गुडविल है 10,500। फिर आ गई इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स, अदर इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं है, तो ये आ गई थी 21,750। फिर आ गए हमारे पास करंट एसेट्स, करंट एसेट्स है 74,000 प्लस 40,000। यूपी कितने का था बताओ, तो यूपी निकाला हुआ नहीं मैंने। फरीदाबाद कह रहा है 1,000। अच्छा कोई और भी था क्या, कोई कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा है क्या? नहीं है, नहीं है कॉन्ट्रा, कुछ नहीं है, बताओ। 1,13,000। शेयर कैपिटल 2 लाख। अदर इक्विटी 123,250। एनसीआई है नहीं है, फिर भी लिख दे। फिर मुझे बताओ नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें लायबिलिटी लिखा है खाली, तो चुपचाप वही लिख दो, 2 और 2 4। यमुनानगर तुम अगर ऐसे कहोगे कुछ ना कहो, ऐसे थोड़ा ना होता है। झांसी कह रहा है करंट ईयर इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल गिवन इन क्वेश्चन इज रॉन्ग। झांसी गलत कह रहे हो, इंतजार करो ना, इंतजार का फल मीठा होता है, अभी आऊंगा उस पर। 327,250, 327,250। अब मुझे बताओ क्या क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? फटाफट से बताओ क्या क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? ये बन गया हमारे पास कंसोलिडेटेड पी एंड एल। ये बन गया कंसोलिडेटेड पी एंड एल। मुझे फटाफट से ये बताओ कंसोलिडेटेड पी एंड एल में तो मेरे को लिखने का बेटा मौका दो प्लीज, मेरे को लिखने का मौका दो। 50,000, 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, टोटल बताओ कितना आया। देखना ये है पहले कौन सा बच्चा टोटल बताता है। हाँ रेवाड़ी कहता है आपने कॉन्ट्रा में, कॉन्ट्रा था ही नहीं सवाल में, कॉन्ट्रा कहां से करता रेवाड़ी? भाई साहब एसोसिएट का अमाउंट यहां पर नहीं जुड़ेगा, 5 और 2 7 लाख। अच्छा ये प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर है, ओके भूल मत जाना, ये प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर है। फरीदाबाद कह रहा है जो हमने सेल परचेज कर रखी है वो कितने की है? वो सेल परचेज है 10,000, तो ये तो कम होनी चाहिए थी ना सेल परचेज, तो वो तो ग्रुप के अंदर है, तो सेल परचेज तो कम करनी पड़ेगी, दिस इज 10,000। आगे बताइए मुझको कि इस रेवेन्यू के बाद और क्या चीज है, और उसने कोई खर्चा, और तो खर्चे ही आ रहे हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो आप ऑपरेटिंग कॉस्ट बताओ। 4 लाख और 1,40 माइनस 10,000 कितना आ गया? डेप्रिसिएशन को अलग लूंगा, डेप्रिसिएशन को मैं बाद में लूंगा, यूपी को हम बाद में ले लेंगे। कितना आएगा? 530। मुझे बताओ क्या यूपी को हम चेंज इन स्टॉक के नाम से डालते थे? देखो दोस्त मेरे पास एक प्रॉब्लम है, असल में हमारी ना ये फॉर्मेट जो है वो वाला नहीं है जो हमारा होता था, तो इसलिए हम अपने पास इस तरह से कर रहे हैं। चेंज इन स्टॉक में यूपी बताओ कितने का था? द यूपी अमाउंट वॉज इक्वल टू, हमने कहीं लिखा भी था यूपी इज 1,000, यूपी इज ₹1,000। मुझे ये बताओ क्या हमारे पास डेप्रिसिएशन आएगी? फटाफट से बताओ। आपने 3 साल की एडिशनल डेप्शन लिखी है, सिर्फ 1 साल की एडिशनल डेप्शन आएगी, बोलो हां। 1 साल की एडिशनल डेप्शन आएगी, प्लस क्या गुडविल की इंपेयरमेंट करंट ईयर की आएगी या पूरी आएगी? क्या 4500 लिख दूं कि करंट ईयर की लिखूं? सिर्फ करंट ईयर की आएगी। मुझे फटाफट से बताओ करंट ईयर के अंदर कितना अमाउंट था? उसने लिखा हुआ है, उसने लिखा है गुडविल इंपेयर्ड बाय 30%, करंट ईयर का लॉस है उसमें 1,200। इसके अलावा
हमने कहा हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट इंपेयर हो रही है, उसको भी मैं इंपेयरमेंट में यहीं पर डाल रहा हूं। ये बताओ इन्वेस्टमेंट की इंपेयरमेंट कितने रुपए की लिखूं? ये है 150। इसको करने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है, आप यहां ना करके कहीं और भी कर सकते हैं। तो आप अगर यहां ना करना चाहें तो मैं ऑल्टरनेटिव भी कर सकता हूं, तो करके दिखाऊं उसका ऑल्टरनेटिव भी। या तो यहां लिख दो या नीचे ले दो, दोनों में से एक जगह ले सकते हैं। तो बच्चा कह रहा है बाद में ऑल्टरनेटिव लेकर दिखाओ, तो मैंने अभी उसको नहीं लिखा, मैं उसको लेटर ऑन लिखकर दिखा रहा हूं। टोटल कितना हो गया? 2200। यहां पर तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख लेंगे तो फिर बाद में नहीं करना पड़ेगा। तो मैं समझाना चाहता हूं कि यहां ना लिखें तो ऑल्टरनेटिव कहीं और घटाने का भी है। 2350 2350 2200 आएगा कोहार्ट। टोटल लगाओ 533350 53320। शायद मुझे फटाफट से बताओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने का आ जाएगा साहब? ये माइनस करके बताना पड़ेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 156,800, टैक्स 23 और 21, 44 PAT। द्वारका एडिशनल डेप्शन यहां से निकाली बेटा। एडिशनल डेप्शन ये वाली है, गुडविल की इंपेयरमेंट ये वाली है, ठीक है, और हमने कुछ किया ही नहीं था। 112,800। एक चीज और जोड़नी पड़ेगी, बताओ क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। अब मुझे फटाफट से बताओ एसोसिएट का प्रॉफिट कितने का है? एसोसिएट का प्रॉफिट उसने दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 26,000। तो हमारा शेयर कितना है? 30%। ये बताओ मैंने ये वाला प्रॉफिट क्यों नहीं ले लिया? मैंने ये वाला प्रॉफिट क्यों नहीं लिया? जो ये वाला यहां पर प्रॉफिट आ रहा था 24,000, मैंने ये 24,000 क्यों नहीं लिया? जो वहां पोस्ट प्रॉफिट था यहां पोस्ट प्रॉफिट क्यों नहीं लिया मैंने? फरीदाबाद ये 3 साल का है, दिस इज फॉर 3 years। मुझे चाहिए ओनली फॉर करंट ईयर्स। ओके, मुझे चाहिए फॉर करंट ईयर, इसलिए ये नहीं लिया जाएगा। चलूं आगे कि नहीं चलूं? फटाफट से बताइए। बच्चा कह रहा है क्या ऊपर लिखने से टैक्स बदल जाएगा? नहीं बेटा, टैक्स एज पर रिटर्न चलता है। हमारे पीएनएल में कुछ जमा घटा करने से टैक्स की रिटर्न में चेंज नहीं आता। जो भी आप फालतू में जमा घटा करते हैं वो अलाउ डिसअलाउ हो जाता है। बच्चे ने कहा ये आता है 7800। ओके, दिस इज 7800, लेकिन हमने 150 का अमाउंट यहां पर एडजस्ट करना था। इन्वेस्टमेंट इंपेयर्ड 150, इन्वेस्टमेंट की इंपेयरमेंट ऊपर नहीं लिखी थी, यहां लिख दी। पता चला आपको? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, यहां भी लिख सकते हैं। यहां लिखने की वजह क्या होती है? आप कहते हैं होल्डिंग का खर्चा है। यहां लिखने की वजह क्या होती है? आप बोलते हैं सब्सिडरी की, एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट है। बोथ वेज इट इज करेक्ट। थाने कह रहा है 26 आया कहां से? 26,000 गिवन इन क्वेश्चन है। ये देखो थाने, ये लिखा हुआ है एसोसिएट का करंट ईयर का प्रॉफिट 26,000। ओके, और ओसीआई कुछ है नहीं है। 7650 नासिक। झांसी तुम्हारी क्वेरी हो गई जो तुम पूछ रहे थे, करंट ईयर 120,450, 120,450। ओसीआई की कोई आइटम नहीं है, इसलिए देर इज नथिंग टू बी डिस्कस्ड रिगार्डिंग ओसीआई। आई एम वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। इस समय मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुम लोगों ने जिस तरह से मैं चाहता था आंसर दो, तुम लोगों ने उस तरह से आंसर नहीं दिए हैं, इसलिए कोई भी छुट्टी नहीं होगी। आई एम नॉट हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, इसलिए कोई मतलब नहीं है।
एक बच्चा कह रहा है आपने एलोकेशन नहीं करी, क्या एलोकेशन करूं? एक बच्चा कह रहा है एलोकेशन करो, क्या एलोकेशन करूं? 100% है, मैं इसमें क्या लिखूं? इसके अंदर नालायक, एलोकेशन नहीं करी आपने इसके अंदर। कौन था ये? भुवनेश्वर लिखा था। इतनी घटिया क्वेरी आ रही है इसलिए छुट्टी नहीं हो सकती है। ओके, बल्कि मैं अब ज्यादा गुस्से में आ जाऊंगा तो मैं आपका क्लास का टाइम बढ़ा दूंगा।